नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कृषि बिलों के विरोध में सीएम बघेल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि मीडिया और देश जब सुशांत मामले को देख रहा था तो मोदी सरकार ने इन बिलों को पास कराया। कृषि संबंधित बिल अवैधानिक है। सीएम बघेल ने इन बिलों को किसान और मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि पहले भी किसान कहीं भी जाकर फसल बेच सकता है, ऐसे में सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। सीएम ने बिलों का विरोध करते हुए कहा कि इन्हें लागू करना राज्य का अधिकार है। सीएम ने कहा कि इन काले कानूनों पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर न करें और एनडीए की सरकार इन तीनों बिलों को वापस ले। इन सब के अलावा एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक कीमत वाली स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें। कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। अभी विधेयक जो पारित किया गया कृषि का, वो स्पष्ट रूप से राज्य के विषय है, विधानमंडल का विषय है। उसमें राज्य सूची की जो प्रविष्टि है 14, 18, 30, 46, 47, 48 ये कृषि से संबंधित हैं और इसलिए ये जो लोकसभा राज्यसभा में जो कानून पास किया गया वो अवैधानिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है और इसीलिए उसे बैकडोर से, पिछले दरवाजे से इसे पारित किया गया। सीएम भूपेश बघेल की कृषि बिल पर दिए बयान पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में ये कानून लागू होगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को डर है कि किसान हितैषी इन कानूनों से उसका वोट बैंक खिसक जाएगा। कृषि बिल पूरे देश में लागू होगा, किसानों का हित होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी की किसानों के हित की बात है। किसानों को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, जिस प्रकार से उनका समर्थन मूल्य लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और इस समय भी घोषित किया है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को एक पीड़ा हो रही है कि हमारा वोट बैंक किसानों का कहीं न कहीं हमसे खिसक न जाए। इसलिए इस प्रकार की कवायद जो है कांग्रेस के इस प्रदेश के सरकार के द्वारा की जा रही है, जो बहुत ही किसान विरोधी है, बहुत ही निंदनीय है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, ये सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई भी लगती है, क्योंकि सीधे भूपेश सरकार ने यह कह दिया है कि हम ये कानून लागू नहीं करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। एक विनती की गई है कि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर ना करें। तो वहीं बीजेपी भी ये कहने की कोशिश कर रही है कि चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, देश में भी लागू होगा कानून और छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राज्य सरकार केंद्र पर हावी है, तो वहीं बीजेपी भी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। बिल्कुल जिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार के कई फैसलों का विरोध करते रहे। हमने देखा सीए का भी उन्होंने विरोध किया था और अब केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल लेकर आई है उसके खिलाफ आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस बिल को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि देश भर में लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसे काला कानून बताया है उन्होंने। विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव भी लाया जाएगा, साथ ही प्रदेश में किसानों से हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार बिल्कुल रजनी, इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें दिल्ली से, जहां कृषि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है कृषि बिल। विपक्ष कृषि बिल का लगातार विरोध कर रहा है और लगातार जो नॉन बीजेपी राज्य हैं
वहां पर लगातार इस चीज को लेकर मांग उठ रही थी कि राष्ट्रपति इसको मंजूरी ना दें, राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर ना करें। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, कृषि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कृषि बिल कानून बन गया है। ये देश भर में अब लागू होगा और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कृषि बिल से जुड़े हुए फायदे अब तक लोगों को, जनता को गिनाते हुए नजर आए थे। हालांकि गैर बीजेपी शासित प्रदेश इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। कई जगह बंद की स्थिति भी देखने को मिली थी, भारत बंद का भी आह्वान किया गया था। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट आपको अब दे रहे हैं, कृषि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कृषि बिल कानून बन चुका है। विपक्ष कृषि बिल का लगातार विरोध कर रहा है, लगातार ये मांग की जा रही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए हमला बोला। कहा कि मुंबई में 50 ग्राम गांजा पकड़ा गया तो उसके पीछे सभी लग गए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्विंटल क्विंटल गांजा पकड़ा जाता है। सीएम ने कहा कि क्या गांजा पकड़ने का काम एनसीबी करती है, थाने की पुलिस गांजा पकड़ लेगी। भाई ये पूरा देश उसी में लगा है। हमारे यहाँ 50 ग्राम गांजा पकड़ लिए, उसके पीछे पूरा देश लगा हुआ है। हमारे यहाँ 10-10 क्विंटल रोज पकड़े जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य से आ रहे हैं। बागबाहरा में एक ट्रक गांजा पकड़ा, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। राजनांदगांव में गंडई कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष समेत 6 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्षद दिलीप ओगरे ने बताया कि वार्ड 14 में 75 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनाया जाना था, जिसे अब दूसरे वार्ड में बनाया जा रहा है। जब हमने इसका विरोध किया तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह ने धमकी दी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिले में जनता कांग्रेस विधायक की चल रही है और इसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। आज जिला मुख्यालय में आके संगठन प्रभारी के पास में अपना शिकायत दर्ज करा रहे हैं। संगठन के पद से इस्तीफा देने का भी सुझाव और आवेदन प्रस्तुत किया है। इसको संगठन के हमारे प्रमुख जिला संगठन, प्रदेश संगठन और प्रदेश के हमारे सरकार के सामने इनकी समस्याओं को रखेंगे। स्थल परिवर्तन का आदेश आ चुका है। मैं इस मामले को माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी रखा हूं। अब जब सत्ता शासन हमारा है और वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे पार्षदों के ऊपर दमनात्मक पूर्वक राज करूंगा बोलता है, ये ऐसा राजनीति हम नहीं कर सकते। कांकेर में एक पत्रकार के साथ मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के मुताबिक नगरपालिका निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद पत्रकार का कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इस मामले में कांकेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। साथ ही 4 आरोपियों जितेंद्र सिंह ठाकुर, गफ्फार मेमन, शादाब खान और गणेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उनका कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बाहर टेंट में हमारा थाना चला, तो वहाँ पर दोनों लोग गए, दोनों के एफआईआर हुआ, तब तक कोई विवाद नहीं। वो उसमें क्या ग्रुप में डाल दिया पत्रकार, उसमें बाकी पत्रकार लोग पहुँच गए तो वहाँ कुछ विवाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी जो आई है, अभी मैंने जो जानकारी लिया, तो उस पत्रकार ने जो कहा है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो उसमें ऐसा नहीं है। कुछ घटना होती है तो उसके बराबर जो गलती करेगा उसको पनिश करेंगे, उसमें ऐसे कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,896 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3,187 लोग ठीक भी हो गए हैं।
प्रदेश में फिलहाल 30,689 लोगों का इलाज चल रहा है। 70,955 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर में 9 साल के बच्चे की यौन शोषण का मामला सामने आया है और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 4 बदमाशों ने 9 साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ करीब 1 हफ्ते तक अप्राकृतिक दुराचार किया। पहले तो मासूम ने परिवार को कुछ नहीं बताया, लेकिन तबियत खराब होने पर उसने परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने 2 आरोपियों को जेल और 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिनके आदेशानुसार एफआईआर दर्ज किया गया और आरोपियों की पता तलाश की गई, जिसमें 2 बालिग और 2 नाबालिगों को हमने अभिरक्षा में लिया और पूछताछ किया, जिसके बाद उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। उससे फिर उनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। जशपुर में भारी बारिश की वजह से आम लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। दरअसल जिले में खमगाट डैम से ओवरफ्लो होने के बाद अतिरिक्त पानी बाहर आ गया है, जिससे पथलगांव इलाके के राजाआमा ग्राम पंचायत में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा और खमगड़ा झिमकी मार्ग पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे करीब 4 गांव का आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश से खमगार डैम ओवरफ्लो हो गया। लोगों को तो दिक्कतें यहां पर हो ही रही हैं, साथ ही इस डैम के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जशपुर में भारी बारिश की वजह से ये हालात बन गए हैं। आम लोग परेशान हैं, किसानों को नुकसान हुआ है। जिले में खमगार डैम से ओवरफ्लो होने के बाद अतिरिक्त पानी बाहर आ गया है।